वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एल्टीट्यूड्स एंड मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल। आई एम श्योर आपने ये वर्ड सुने होंगे लेकिन आपको एग्जैक्टली याद नहीं होगा या पता नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है। हम पहले देखेंगे एल्टीट्यूड क्या होता है, उसको कैसे बनाते हैं, ठीक है, फिर हम मीडियन के बारे में सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। टेक्स्ट बुक में एल्टीट्यूड का डेफिनेशन दिया है, द परपेंडिकुलर सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल। वर्टेक्स मतलब ये ट्रायंगल में ए एक वर्टेक्स है, बी दूसरा वर्टेक्स है और सी तीसरा वर्टेक्स है। हर एक ट्रायंगल में 3 वर्टाइसेस होते हैं, याद है ना। वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म होता है वर्टाइसेस, 3 है इसलिए वर्टाइसेस होंगे, एक को वर्टेक्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, और ऑपोजिट साइड, ये वाला जो ऑपोजिट साइड है ना उसके ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए, ऐसा 90 डिग्री होना चाहिए। तो मैं ये जो लाइन है ए पी, इसको बोल सकता हूं एल्टीट्यूड, ठीक है। तो अगर ए से शुरू करूंगा तो कैसे आएगा, देखो ऐसे आएगा ना। ए से शुरू करूंगा और ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर लाइन बनाऊंगा, तो ये जो रेड कलर की लाइन बनी ना इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड, ठीक है। ट्रायंगल में कितने वर्टेक्स हैं, 3 वर्टाइसेस है ना, देखो 1 2 3। तो यहां से शुरू होने वाला भी एक एल्टीट्यूड आएगा, यहां से शुरू होने वाला भी एक एल्टीट्यूड आएगा, टोटल 3 एल्टीट्यूड्स आएंगे। ओके, अब देखते हैं कि बनाते कैसे हैं। एक ट्रायंगल लेते हैं, उसमें एल्टीट्यूड्स बनाएंगे। मैं एक एग्जांपल आपको पूरा डिटेल में सिखाऊंगा कि कैसे बनाते हैं एल्टीट्यूड्स। प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 1 मैं आपको लास्ट में करा दूंगा, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। पहले क्वेश्चन 2 देखते हैं। ड्रॉ एन अक्यूट एंगल ट्रायंगल PQR। अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल्स अक्यूट होने चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल PQR बनाया है जिसमें सारे एंगल्स अक्यूट है। अक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। आपको हर एल्टीट्यूड बनाना है। कितने एल्टीट्यूड आएंगे ट्रायंगल में, 3, बिकॉज 3 वर्टाइसेस है ना, PQR। नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। अब पहले सब लोग कंपास से बनाते थे, लेकिन अभी टेक्स्ट बुक में आपको सेट स्क्वायर मेथड दिया हुआ है, तो सेट स्क्वायर से कैसे बनाते हैं एल्टीट्यूड देखते हैं। पहले P से एल्टीट्यूड जो शुरू होगा वो बनाते हैं। एल्टीट्यूड क्या होता है, वर्टेक्स P से, वर्टेक्स P के ऑपोजिट साइड जो साइड है QR, उस पे एक परपेंडिकुलर डालना, मतलब 90 डिग्री वाला एक लाइन बनाना, उसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो P से शुरू होना चाहिए और लाइन QR पे मिलना चाहिए, लेकिन QR पे वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसे बनाएंगे, सेट स्क्वायर निकालो आपके ज्योमेट्री बॉक्स से। तो सेट स्क्वायर ऐसे रखना है कि इसका ये जो वर्टिकल वाला लाइन है वो ये पॉइंट से पास होना चाहिए P से, और जो नीचे बेस है ना QR, उस पे ये सेट स्क्वायर, ये ट्रायंगल का बेस होना चाहिए। जो प्लास्टिक का ट्रायंगल आपने रखा है ना, ये एग्जैक्ट नीचे लाइन पे मिलना चाहिए, ठीक है। फिर आपको पेंसिल से यहां से एक शुरू होता हुआ लाइन यहाँ पे QR पे मिलाना है। कैसे आएगा लाइन, देखो। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन बना दिया। अब सेट स्क्वायर को हटा दो, अब ऐसे रख दो। ये जो लाइन बना है ये 90 डिग्री वाला लाइन है, क्योंकि सेट स्क्वायर पे तो ये 90 ही होता है ना, ये वाला जगह। तो ये 90 डिग्री वाला लाइन है, उसको लेबल कर दो। तो मैंने वो पॉइंट को लेबल कर दिया D, और यहाँ पे 90 डिग्री का सिंबल बना दिया। तो PD एक एल्टीट्यूड है। अभी आपको Q से शुरू होता हुआ एक एल्टीट्यूड बनाना है। तो सेट स्क्वायर कैसे रखेंगे, जो वर्टिकल लाइन है वो Q पे मिलना चाहिए और नीचे का जो बेस है वो ये वाले साइड PR पे रेस्ट करना चाहिए। कैसे आएगा, देखो। तो मैंने यहाँ पे जो वर्टिकल Q पॉइंट है वहां पे ये वर्टिकल वाला डाल दिया, और नीचे का जो पार्ट है ट्रायंगल का, जो स्क्वायर प्लास्टिक है हमारे पास सेट स्क्वायर, उसका बेस PR पे लाइन कोइंसाइड करना चाहिए। देखो एग्जैक्टली उसके ऊपर है ये सेट स्क्वायर का ये वाला पार्ट, ठीक है। अब Q से लाइन शुरू करो और PR तक उसको टच करा दो। कैसे आएगा, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाले पॉइंट को हम लेबल कर देंगे E, ठीक है। ये भी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो इसको लेबल कर दो E और 90 डिग्री का सिंबल बना दो। तो यहाँ पे 90 डिग्री बना दिया और उसको नाम दे दिया E। तो QE भी एक एल्टीट्यूड है। अब तीसरा एल्टीट्यूड जो है ना बच्चों, वो बिना सेट स्क्वायर के भी आप बना सकते हो। कैसे, सारे एल्टीट्यूड्स हमेशा एक कॉमन पॉइंट से पास होते हैं। आपने 2 एल्टीट्यूड बना दिए, ठीक है। ये 2 एल्टीट्यूड ये वाले पॉइंट पे मीट कर रहे हैं ना, ये वाले पॉइंट को हम लोग O लेबल कर देंगे। देखो यहाँ पे लिखा है नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। कॉन्करेंस मतलब क्या, जहां पे 3 और मोर लाइंस, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस मीट करते हैं, वो पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा लाइन जो R से शुरू होने वाला है वो भी इसी के थ्रू जाएगा, वो प्रॉपर्टी है एल्टीट्यूड का, ठीक है। तो हम लोग एक्चुअली बिना सेट स्क्वायर यूज के भी बना सकते हैं। तो लाइन जो है वो इसके यहां से शुरू होगा, ये पॉइंट पे पास होगा और यहाँ पे टच करेगा, और वो 90 डिग्री ही आएगा, बिकॉज एल्टीट्यूड का प्रॉपर्टी है। लेकिन हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए हम लोग ये वाला लाइन भी सेट स्क्वायर से बनाएंगे। तो निकालो अपना सेट स्क्वायर।
तो यहाँ पे देखो सेट स्क्वायर का जो बेस है मैंने वो ये बेस पे रख दिया और आर पॉइंट से शुरू होने वाला है, इसलिए जो वर्टिकल वाला पार्ट है वो आर पे रख दिया। यहां से लाइन शुरू करो, यहां से पास कराओ, देखो वो ये पॉइंट से पास होगा। कैसे आएगा? तो यहाँ पे मैंने ये लाइन बना दिया और यहाँ पे 90 डिग्री लिख दिया और ये पॉइंट को लेबल कर दिया एफ। आप देखेंगे तो तीनों एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड पी डी, एल्टीट्यूड क्यू ई एंड एल्टीट्यूड आर एफ, तीनों एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं। उसने बोला है नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज ओ। इसको ओ क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये एल्टीट्यूड के मिलने वाली जगह को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्थो सेंटर। तो इसलिए उसको ओ लेबल करते हैं। तो ये पॉइंट को ओ लेबल कर दो। तो यहां पे मैंने ये पॉइंट को ओ लेबल कर दिया। तो हमने एक अक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल पी क्यू आर, उसके सारे एल्टीट्यूड्स बना दिए पी डी, क्यू ई और आर एफ, एंड जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है उसको नाम दे दिया ओ। आया समझ में सेट स्क्वायर यूज करके कैसे एल्टीट्यूड बनाते हैं? चलो वेरी गुड। वीडियो पॉज करके आपके नोटबुक में कंस्ट्रक्शन करो जल्दी से। बच्चों भूलना नहीं है अक्यूट एंगल ही बनाना है, बिकॉज दूसरे टाइप के ट्रायंगल्स में एल्टीट्यूड थोड़े अलग आएंगे। अक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब सारे एंगल्स 90 डिग्री से कम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 दिया है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल एलिमेंट, ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड्स एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मतलब इसका एक एंगल, ये पूरे ट्रायंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज होना चाहिए। दिख रहा है एंगल एम जो है वो 90 से ज्यादा है, तो ये पूरा ट्रायंगल बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, बिकॉज एंगल एम ऑब्ट्यूज है। ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड एंड डिनोट द ऑर्थो सेंटर बाय ओ। हमेशा एल्टीट्यूड जहां पे एक दूसरे से मिलते हैं वो पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, तो अब हम देखते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में एल्टीट्यूड कैसे बनाते हैं। एल्टीट्यूड का डेफिनेशन क्या था? वर्टेक्स से शुरू होना चाहिए लाइन एंड ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप देख लो, आप एल से शुरू करेंगे लाइन, तो परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत? सेट स्क्वायर लेते हैं और मैं आपको बताता हूं। तो मैंने सेट स्क्वायर का एक बेस जो है बेस एनएम पे रख दिया। मुझे एल से एल्टीट्यूड बनाना है ना, तो ऑपोजिट साइड पे एक बेस रख दिया। ठीक है, फिर आप ये वाला जो वर्टिकल लाइन है वो एल की तरफ ले गए। एल की तरफ जाना चाहिए ना वो, लेकिन जैसे ही एल की तरफ गए नीचे से साइड गायब हो गई, क्योंकि 90 डिग्री तो ऐसा ही आएगा यहां पे, पर साइड है ही नहीं। जब भी ऑब्ट्यूज एंगल होगा ना तो आपको साइड हमेशा कम पड़ेगी, इसलिए आपको ये साइड जो है एमएन इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करके इसको यहां तक लाना पड़ेगा, उससे थोड़ा दूर तक लेके जाना पड़ेगा ताकि एल्टीट्यूड उसके ऊपर आप बना सके। तो एक्सटेंड करते हैं एनएम को। यहां देखो मैंने एनएम जो लाइन है उसको एक्सटेंड करके थोड़ा आगे ले लिया। क्यों लिया? बिकॉज जब मुझे एल से एल्टीट्यूड बनाना है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एल्टीट्यूड साइड के ऊपर ट्रायंगल के अंदर नहीं आ पाता, उसके लिए साइड को एक्सटेंड करना पड़ता है। फिर यहां पे मैं एक लाइन बनाऊंगा परपेंडिकुलर। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या है? एल्टीट्यूड की डेफिनेशन है वर्टेक्स से एक लाइन बनानी है ऑपोजिट साइड पे, तो एल से एक लाइन शुरू होना चाहिए जो एनएम पे मिलना चाहिए, एंड वो सिर्फ मिलना नहीं चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए। आप एल से कोई भी लाइन ले लो ट्रायंगल के अंदर, एनएम के ऊपर वो 90 डिग्री बना ही नहीं पाएगी। ठीक है, आपको ये लाइन एक्सटेंड करनी पड़ेगी। कैसे पता चलेगा? सेट स्क्वायर आप ऐसे एल पे रखेंगे वर्टिकल वाला पार्ट और हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट नीचे रखेंगे, तो आपको दिखेगा कि जो एल्टीट्यूड आ रहा है वो ट्रायंगल के बाहर आ रहा है। ठीक है, तो यहां से मैं एक लाइन लूंगा, यहां तक ड्रॉप कर दूंगा 90 डिग्री, वो हो जाएगा एल्टीट्यूड। तो मैंने यहां पे लाइन बना दिया। देखो यहां से एल से शुरू हो रहा है और वो ऑपोजिट साइड एनएम पे मिल रहा है, लेकिन एनएम के अंदर नहीं मिल रहा है, एनएम के बाहर मिल रहा है। चलता है ऑब्ट्यूज एंगल में एल्टीट्यूड हमेशा बाहर ही आता है। यहां पे 90 डिग्री का एंगल बना दो और ये पॉइंट को लेबल कर दो, ए लेबल कर सकते हो आप। तो मैंने यहां पे एक एल्टीट्यूड बना दिया एल ए। ठीक है, वैसे ही आपको कहां से बनाना है? एन से शुरू होना चाहिए लाइन एंड एल एम पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, एल एम पे 90 डिग्री बनाना चाहिए। कैसे? अब देखो यहां पे भी जब मैं एन से लाइन शुरू करूंगा, ठीक है, एन से लाइन शुरू करना है और आपको एल एम पे परपेंडिकुलर डालना है। कोई भी जगह पे आप लाइन डालेंगे वो 90 डिग्री एंगल बना ही नहीं पाएगा ट्रायंगल के अंदर। 90 डिग्री मतलब पता है ना, प्रोट्रैक्टर से एल बनना चाहिए, परफेक्ट एल। ये एल बन रहा है लेकिन परफेक्ट एल नहीं बन रहा। परफेक्ट एल देखो यहां पे भी लाइन एक्सटेंड करके यहां कहीं पे शायद बनेगा, तो आपको ये वाला साइड भी एल एम जो साइड है उसको भी एक्सटेंड करना पड़ेगा एल्टीट्यूड बनाने के लिए। ठीक है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। देखो यहां कहीं पे आएगा ना 90 डिग्री ऐसे एक्सटेंड होके,
तो आपको LM को एक्सटेंड करना है। कैसे करेंगे एक्सटेंड? जैसे हमने NM को एक्सटेंड किया। बच्चे हमेशा याद रखें, साइड को एक्सटेंड करना है। साइड कौन है यहाँ पे? साइड है LM, तो LM को एक्सटेंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे साइड LM को एक्सटेंड कर दिया है। क्यों एक्सटेंड किया? बिकॉज एल्टीट्यूड N से शुरू होगा और वो साइड पे मिल ही नहीं पा रहा ट्राइंगल के अंदर, तो उसको ट्राइंगल के बाहर लेके आया थोड़ा। अब सेट स्क्वायर का जो बेस है वो LM के साथ कोइंसाइड करो, LM के ऊपर आ जाना चाहिए, और जो ऊपर पॉइंटेड वाला पार्ट है वो N की तरफ आना चाहिए। देखो यहां पे दिख रहा है, ये ऐसे आएगा N की तरफ। तो आपको यहां से N से एक लाइन बनाना है जो इस पे परपेंडिकुलर आएगा LM पे। तो बना दो जल्दी से लाइन, ऐसे आ जाएगा लाइन। अब इसको 90 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे 90 डिग्री का एक सिंबल बना देंगे और ये पॉइंट को लेबल कर देंगे B। ठीक है, ये भी एक एल्टीट्यूड है जो N से शुरू हो रहा है। तो हमने दो एल्टीट्यूड्स बना दी, LA एंड NB। तीसरा एल्टीट्यूड कहां से शुरू होगा? तीसरा एल्टीट्यूड शुरू होगा M से। ठीक है, इसको काफी लोग ऑल्टीट्यूड भी बोलते हैं। आप ऑल्टीट्यूड बोलो या एल्टीट्यूड बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी M से शुरू होकर उसको LM पे मीट करना है, LN पे। ऑपोजिट साइड है ना LN, और यहां तो इजीली 90 डिग्री बन जाएगा ना, कोई साइड एक्सटेंड नहीं करना पड़ेगा। तो M से शुरू होता हुआ LN पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ। कैसे बनाएंगे? सेट स्क्वायर का जो बेस है वो LN पे रखेंगे। तो यहां पे सेट स्क्वायर का बेस LN साइड पे रखा, यहां से M से शुरू होकर एक लाइन यहां पे मीट करवाना। ठीक है, जल्दी से बना दो लाइन, ऐसे आ जाएगा लाइन। यहां पे 90 डिग्री का सिंबल बना दो और ये पॉइंट को नाम दे दो C। तो यहां पे हम लोगों ने तीसरा एल्टीट्यूड बना दिया, उसका नाम है MC। अब उसने बोला है एल्टीट्यूड तो बनाना ही है, आपको डिनोट करना है ऑर्थो सेंटर बाय O। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों ऑल्टीट्यूड्स या एल्टीट्यूड्स मिलके पार्टी करते हैं। अब ये तीनों एल्टीट्यूड्स देख लो कहां कहां पे है, LA, MC एंड NB। ये तीनों एक जगह पे कहीं पे भी मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहे हैं, तो इनको आपको जबरदस्ती मिलवाना पड़ेगा। जबरदस्ती कैसे मिलवाएंगे? ये लाइन यहां से एक्सटेंड करेंगे, ये लाइन यहां से एक्सटेंड करेंगे और ये वाला लाइन यहां से एक्सटेंड करेंगे, तो वो तीनों एक पॉइंट पे मिलेंगे। वो तीनों जहां पे मिलेंगे वो पॉइंट को हम लेबल करेंगे O। तो ये तीनों एल्टीट्यूड्स को मैंने जबरदस्ती आगे एक्सटेंड करवाया और वो लोग ये पॉइंट पे मिले। ठीक है, एंड ये पॉइंट को हमने लेबल कर दिया O। क्यों O? बिकॉज एल्टीट्यूड्स जो जगह पर मिलते हैं और पार्टी करते हैं उनको बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, इसलिए O। ऑर्थो सेंटर O से शुरू होता है ना, तो ये हमने यहाँ पे O लेबल कर दिया। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में एल्टीट्यूड्स बनाना थोड़ा डिफरेंट है, बिकॉज नॉर्मल जो एक्यूट एंगल ट्राइंगल था उसमें क्या होता था, एल्टीट्यूड्स ट्राइंगल के अंदर ही बनते थे, अंदर ही मिलते थे एक दूसरे से। यहाँ पे एल्टीट्यूड्स देखो दो तो ट्राइंगल के बाहर हैं और तीनों ट्राइंगल के बाहर मिल रहे हैं ये पॉइंट पे O पे। ओके, तो ज्यादा टेंशन मत लेना अगर ऑब्ट्यूज एंगल का बनाने बोला, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम साइड्स को एक्सटेंड कर देंगे और उसके ऊपर सेट स्क्वायर यूज करके परपेंडिकुलर डाल देंगे। ओके, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो कि ऐसे का ऐसा ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ एक बार, पहली बार जब बना रहे हो, एंड ये एल्टीट्यूड्स बनाओ। फिर थोड़ा अलग ऑब्ट्यूज एंगल बनाओ, ज्यादा बड़ा एंगल वाला बनाओ, उस पे भी आप एल्टीट्यूड्स बनाने की कोशिश करो। देखो ज्यादा टाइम तो लगने नहीं वाला क्योंकि आपको परपेंडिकुलर बनाने के लिए सेट स्क्वायर यूज करना है। 2-3 ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आएगा कि ऑर्थो सेंटर O ऑब्ट्यूज एंगल के लिए हमेशा ट्रायंगल के बाहर आएगा। ओके, वीडियो पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीडियन। मीडियन में वर्ड देखो, मिड मतलब मिड पॉइंट। ठीक है, तो यहां पे मिड पॉइंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मीडियन मिड पॉइंट से कनेक्टेड होगा। कैसे? कोई भी ट्रायंगल के वर्टेक्स से आपको एक लाइन बनाना है उसके ऑपोजिट साइड तक। तो लेट्स से मैंने F से शुरू किया एक लाइन, तो F जो वर्टेक्स है उसका ऑपोजिट साइड कौन सा है? HC। तो मुझे F से एक लाइन शुरू करना है और वो HC के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करना है। ठीक है, वो मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, इसीलिए ये जो लाइन बनेगी ज्वाइन करके उसको बोलेंगे मीडियन। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? ये लाइन HC का मिड पॉइंट फाइंड करना। अब बहुत ज्यादा दिमाग लगा के लोग बोलेंगे अरे स्केल रखते हैं इसके ऊपर, फिर स्केल से देखेंगे, अगर ये टोटल 10 सेंटीमीटर पे है तो 5 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट मार्क कर देंगे, लेकिन वो मिड पॉइंट एक्यूरेट नहीं आएगा। इसीलिए मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। एक बार मैं स्केल से बताता हूं, अगर पॉसिबल होता तो हम करते, लेकिन पॉसिबल नहीं है। स्केल से देखो कैसे आएगा। तो मैंने यहां पे स्केल रख लिया ये साइड पे, तो ये है 15.4,
स्केल के थ्रू इसका हाफ लेने जाएंगे तो आएगा 7.7 पे यहाँ पे। तो आप पॉइंट यहाँ पे लेबल कर देंगे और करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं आएगा, क्योंकि ये एग्जैक्ट 15.4 नहीं है। इसलिए जब आप मिड पॉइंट फाइंड करेंगे तो मिड पॉइंट आपको स्केल यूज करके नहीं निकालना है। मिड पॉइंट आपको दूसरे अच्छे मेथड से निकालना है। कौन सा मेथड? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मेथड। आपने इसके पहले के स्टैंडर्ड्स में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनाना है वो देखा था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को वर्टेक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे एचसी का, तो पूरा ट्रायंगल इग्नोर करो, खाली एचसी एक लाइन देखो, ठीक है। एचसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसा कुछ आएगा 90 डिग्री पे। वो ये वर्टेक्स से पास होगा जरूरी नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में वर्टेक्स से पास होगा ही नहीं, लेकिन हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया तो जो पॉइंट से वो पास हो रहा है ये लाइन पे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब वो ये लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया, राइट। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट में ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो लाइन बनी ये वाली, ये लाइन होगी मीडियन। बच्चों अगर उसने मीडियन बनाने बोला तब उसने बोला नहीं था कि आपको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, लेकिन मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा एंड वो मिड पॉइंट यूज करके आप मीडियन बनाएंगे, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन मीडियन का करते हैं। तो यहां पे मैंने ट्रायंगल एबीसी लिया है, अभी आपको मीडियन बनाना है। मैं सिर्फ एक मीडियन बनाऊंगा, यहां पे भी 3 मीडियन पॉसिबल है। हर एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे ज्वाइन करने वाले लाइन को मीडियन बोलते हैं। तो अगर 3 वर्टेक्स है तो 3 मीडियन बनेंगे। एक मीडियन ए से शुरू होगा, दूसरा मीडियन बी से शुरू होगा, तीसरा मीडियन सी से शुरू होगा। पहले हम ए से शुरू होने वाला मीडियन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? मीडियन बनाने के लिए आपको ये जो ऑपोजिट साइड है, ए पॉइंट के, ए वर्टेक्स के ऑपोजिट साइड है, उसका मिड पॉइंट चाहिए। तो बीसी का मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? बाइसेक्टर बना के। कौन सा बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए आपको कंपास की जरूरत पड़ेगी। तो कंपास निकालिए जल्दी से। कंपास का नीडल बी पे रखिए। देखो आपको बीसी, साइड बीसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। ए बी ए सी आप देखो ही मत, ये आप सोचो ये ट्रायंगल आपको दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ लाइन बीसी दिया है और बीसी का आपको क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो कंपास का नीडल बी पे रख के फिर एक यहां पे आप लोग आर्क बना दो, ठीक है। एक इस तरफ बना दिया आर्क। अब कंपास का नीडल सी पे रख दो यहां पे एंड फिर आर्क उल्टी साइड बनाओ। कंपास ऐसे घुमा के इस तरफ लेके, मेजरमेंट चेंज मत करना। जो मेजरमेंट आपने बी से रखा था सेम मेजरमेंट सी पे रखना है। खाली नीडल पहले बी पे था, अब नीडल को सी पे रख दिया एंड आपने कंपास से यहां पे भी एक आर्क बना दिया ऐसे, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको ये कंपास का नीडल ये आर्क जहां पे साइड बीसी को काट रहा है वहां पे रखना है। फिर डिस्टेंस हाफ से थोड़ा ज्यादा कैसे लेंगे? देखो यहाँ पे नीडल मैंने ये वाले पॉइंट पे रखा। आपको चाहिए क्या पॉइंट को नाम दे दे? क्या नाम देंगे ना तो भी बहुत भीड़ होगा। एक्चुअल क्वेश्चन करेंगे तब उसमें नाम भी दे देंगे, ठीक है। ये स्टेप्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के स्टेप है। इसका मीडियन से कुछ लेना देना नहीं क्योंकि हमने पहले बनाया है। मीडियन को मिड पॉइंट चाहिए। मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है? 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, मतलब मिड पॉइंट बताएगा आपको, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट ये जो है इस पे आपने नीडल रखी और कंपास पे ये लाइन से आधा से ज्यादा डिस्टेंस लिया, ठीक है। आधा से ज्यादा मतलब इतना कम मत लेना, ये आधे से कम होगा। ये जो लाइन है यहां से लेके यहां तक का पार्ट जो है उससे आधे से ज्यादा, आधा यहां कहीं पे होगा, उससे थोड़ा ज्यादा ले लो, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लग के अब मेजर चेंज नहीं करना है और यहां पे आपने एक आर्क बना दिया। थोड़ा बड़ा आर्क बना रहा हूं क्योंकि हो सकता है बाद में मुझे फिर से करना पड़े, इसलिए पहले ही ज्यादा बड़ा आर्क बना दिया। फिर एक आर्क नीचे भी बनाएंगे, ओके। फिर कंपास की नीडल को हम लोग ये वाले पॉइंट पे रखेंगे। सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस चेंज मत करना, ठीक है। अब ये जो 2 आर्क्स हैं इसको कट करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। कहां पे कट कर रहा है देखो, एक यहां पे है और दूसरा पॉइंट यहां पे, दोनों जगह क्रॉस बन गया। अब कंपास को आप साइड में रख दो। देखो ये पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट यहां पे है और ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट से पास होता हुआ एक लाइन बनाना है। कैसे बनाएंगे? तो मुझे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिला जो साइड बीसी को पी पे काट रहा है। अब ये पी पॉइंट की खासियत क्या है? ये पी पॉइंट ये बीसी का मिड पॉइंट है, मतलब बी और सी से सेम दूरी पर है, बीच में है, ठीक है।
मीडियन क्या होता है? मीडियन ऑपोजिट वर्टेक्स से मीडियन जो मिड पॉइंट है उसको ज्वाइन करता है। तो ऑपोजिट वर्टेक्स ए से साइड BC के मिड पॉइंट पे, मिड पॉइंट P है ना, ये P हमने ये जो येलो लाइन बनाई है वो सिर्फ पॉइंट P फाइंड करने के लिए बनाई है, इसलिए बाकी सब देख के डरो मत, सिर्फ पॉइंट P देखो और पॉइंट A को पॉइंट P से ज्वाइन कर दो। ये जो आपको लाइन मिली ना AP, ये है मीडियन। आया समझ में? उसने हमको ये येलो लाइन बनाने नहीं बोला था, येलो लाइन हमने बनाया है ताकि हम मिड पॉइंट फाइंड कर सके। उसने हमको सिर्फ रेड लाइन बनाने बोला था मीडियन, पर रेड लाइन ये वाला जो AP है ये येलो लाइन के बिना बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो एक मीडियन आ गया आपको AP। दूसरा मीडियन कहां से शुरू होगा? B से शुरू होगा ऐसे कहीं पे, और तीसरा मीडियन C से शुरू होगा। जल्दी से बुक निकालो, कंपास निकालो और मीडियन निकालो। मीडियन निकालने के लिए पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट मिलेगा, फिर आप वर्टेक्स को मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे तो आपको मीडियन मिलेगा। तो मैं B वाला मीडियन बना रहा हूं, वीडियो पॉज करके आप पहले ये वाला बनाओ फिर B वाला मीडियन बनाओ। मीडियन जब B से शुरू होगा तो वो AC वाले साइड पे मिलेगा ना, तो कंपास की जो नीडल है पहले C पे रखो एंड बाद में A पे रख के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का प्रोसेस फॉलो करो। ठीक है, तो मुझे देखो यहां पे ये दो आर्क्स बनाई मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए। अब एक लाइन बनानी है जो दो ये पॉइंट से पास हो, उससे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे AC का मिड पॉइंट मिल जाएगा। तो मुझे यहां पे ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट क्या है? ये वाला पॉइंट है मिड पॉइंट। किसका? ये साइड AC का मिड पॉइंट है। उसने पूछा था क्या? नहीं, उसने बोला है मुझे मीडियन दो। मीडियन कहां से आएगा? B से आएगा और ये मिड पॉइंट पे ज्वाइन करेगा, तो उसको बोलेंगे मीडियन। तो मैंने B से ये पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। ये पॉइंट क्या है? Q, मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ठीक है, तो दूसरा मीडियन मिल गया BQ। बच्चों मीडियन बनाने के लिए ना जो डायग्राम बनेगा वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा दिखने में, बिकॉज मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, फिर मिड पॉइंट मिलेगा, उसके बाद आप वर्टेक्स से ज्वाइन करके मीडियन बनाएंगे। तो यहाँ देखो कितनी सारी लाइंस दिख रही है, येलो, रेड। उसने हमको येलो लाइन पूछा ही नहीं है। जब वो बोलेगा ना ड्रॉ मीडियंस, तो ये रेड वाली लाइन पूछी है, लेकिन रेड वाली लाइन ऐसे ही टाइम पास में तो बन नहीं जाएगी। वर्टेक्स तो आपके पास है, लेकिन ऑपोजिट साइड पे वो कहां टच करेगी, वो फाइंड करने के लिए आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हमने देखो पहले ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, फिर ये मिड पॉइंट मिल गया, उसको A से ज्वाइन कर दिया, तो एक मीडियन मिल गया AP। फिर जब B से पास होने वाला मीडियन चाहिए तो AC का मिड पॉइंट निकाला। कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के। पॉइंट Q मिला, फिर पॉइंट B को Q से ज्वाइन कर दिया और दूसरा मीडियन मिल गया BQ। ऐसे ही हम लोग तीसरा मीडियन बनाएंगे, यहां से C से पास होता हुआ और AB के मिड पॉइंट पे मिलने वाला। तो बना दो जल्दी से मीडियन। तो ये यहां पे मैंने येलो वाला पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया साइड AB का, फिर C से ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है मिड पॉइंट, वहां पे ज्वाइन कर दिया। तो ये जो रेड कलर वाले हैं ना, लाइन AP, BQ एंड CR, ये तीनों मीडियंस हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो येलो लाइन है ना, वो उसने नहीं पूछा। जो रेड लाइंस दिख रहे हैं आपको, जब आप आपके बुक में बनाएंगे तो सब ब्लैक लाइंस होने वाले, पेंसिल वाले, तो आपको अच्छे से देखना है कि क्या बनाना है, नहीं तो कहीं पे मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये लाइंस AP, BQ एंड CR, ये है मीडियंस। ये तीनों लाइंस देखो, तीनों मीडियंस ये पॉइंट पे एक साथ मिल रहे हैं। जैसे एल्टीट्यूड्स या ऑल्टीट्यूड्स एक पॉइंट पे मिलते थे, वो पॉइंट को बोलते थे ऑर्थो सेंटर O। वैसे ही सारी मीडियंस, जो तीन मीडियंस है ट्रायंगल की, वो हमेशा एक ही पॉइंट पे पार्टी करेगी। वो पॉइंट का नाम होता है सेंट्रॉइड, और उसको हम लोग G से डिनोट करते हैं। G, ऑर्थो सेंटर को O से करते थे, सेंट्रॉइड का मैं स्पेलिंग लिख रहा हूं, टेंशन मत लो, उसको G से डिनोट करेंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको मैंने लेबल कर दिया G। इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। मीडियंस कहां पे पार्टी करते हैं? सेंट्रॉइड पे। तो यहां पे देखो मैंने लिखा G क्या है? सेंट्रॉइड, CENTROID। सेंट्रॉइड क्या होता है? सारी मीडियंस एक पॉइंट पे कॉन्करेंट होती है, वो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस G, उसको G लेबल करते हैं हमेशा मीडियंस के केस में, और उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके बच्चों, मीडियंस बनाना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एल्टीट्यूड बनाने से, बिकॉज मीडियन में आपको पहले मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना पड़ता है, और कोई मेथड नहीं है मिड पॉइंट फाइंड करने का जो एक्सेप्टेबल हो। स्केल से मत फाइंड करना मिड पॉइंट, रॉन्ग मिलेगा। पहले कंपास यूज करो, मिड पॉइंट फाइंड करो, मिड पॉइंट मिल गया, उसको ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करो तो आपको मिल जाएगा मीडियन। टोटल कितने वर्टेक्स हैं? 3 वर्टाइसेस हैं। अगर 3 वर्टाइसेस है तो 3 मीडियन हो गए। 3 मीडियन के लिए पहले आपको 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है,
तो डायग्राम बहुत ही गंदा दिखने वाला है, लेकिन आपके पास कोई चॉइस नहीं, थोड़ा तो गंदा दिखेगा ही, इसलिए थोड़ा नीट बनाने की ट्राई करो कि इरेजर ज्यादा यूज मत करो, आर्क्स एकदम ही ज्यादा बड़े मत बनाओ, क्योंकि आर्क्स और बड़े होते हैं तो ये जगह पर सिर्फ आर्क्स ही आर्क्स दिखते हैं। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा इरेज नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन सेंट्रॉइड मीडियन वाला बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा। कम से कम 7 से 8 प्रॉब्लम्स आप मीडियन के सॉल्व करेंगे। कोई भी रैंडम ट्रायंगल बनाओ और उसके 3 मीडियंस बनाओ, ठीक है। आपको होमवर्क है कि आपको कम से कम 7 प्रॉब्लम्स करने हैं मीडियन के रैंडम ट्रायंगल्स। जैसे देखो, एल्टीट्यूड में ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल था तो ऑर्थो सेंटर बाहर आ रहा था ना, वैसे मीडियन में कभी नहीं होगा। मीडियन में हमेशा जो सेंट्रॉइड है जी, वो ट्रायंगल के अंदर ही आएगा, ऑब्ट्यूस हो कोई भी टाइप का ट्रायंगल। तो आपको क्या करना है, आपको 6 से 7 ट्रायंगल्स लेने हैं, उनके मीडियंस बनाने हैं और नेक्स्ट टाइम मुझे बताना है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपने 7-8 फिगर्स बनाए कि नहीं बनाए। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार, समझ लो एक बार क्या किया है। प्रैक्टिस सेट 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एलिमेंट डैश इज एन एल्टीट्यूड एंड डैश इज अ मीडियन। मतलब आपको फिगर दिया हुआ है, उसमें आपको पता करना है कि एल्टीट्यूड कौन है एंड मीडियन कौन है। एल्टीट्यूड फाइंड करना तो बहुत सिंपल है, वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर डाला तो होता है एल्टीट्यूड। एलएक्स देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सेगमेंट एलएक्स इज एन एल्टीट्यूड। फिर ये एलवाई क्या है, ये एलवाई है मीडियन, तो हम लोग लिखेंगे सेगमेंट एलवाई इज अ मीडियन। एक्चुअल मीडियन के लिए थोड़ा ज्यादा इंफॉर्मेशन देना चाहिए, मीडियन के लिए मिड पॉइंट होना जरूरी है ना। क्वेश्चन में बताया नहीं है कि मिड पॉइंट है, अगर बताते तो ऐसे लिखते ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, लेकिन नहीं दिया है। बट 2 ही क्वेश्चन दिए हैं तो एक एल्टीट्यूड मिल गया, इसलिए मैं दूसरा लिख रहा हूं मीडियन। ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे मीडियन के लिए और इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है। ओके, ज्यादा सोचो मत, बहुत ही सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन है, वो चाह ही नहीं रहा है कि आप इतना सोचो। आप लिखो सेगमेंट एलएक्स इज एन एल्टीट्यूड एंड सेगमेंट एलवाई इज अ मीडियन। ओके, वीडियो पॉज करके देख लो एक बार। तो बच्चों, आज का ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने क्या किया, हमने प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन 1 किया, क्वेश्चन 2 किया एंड क्वेश्चन 4 किया, ठीक है। जो बाकी के क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 3, 5, 6 एंड 7, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। मैंने आपको मीडियंस बनाना भी सिखाया, वो क्वेश्चन यहाँ पे एग्जैक्टली पूछा नहीं था, लेकिन मीडियंस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको मीडियंस बना के पूरा बताया कि कैसे बनते हैं मीडियंस। ओके, तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखें, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एसटीवी, तो उसकी मीडियंस आप खुद से बना सकते हैं और सेंट्रॉइड भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको मीडियंस बनाना ऑलरेडी सिखा दिया है। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखाऊंगा। ऑब्ट्यूस एंगल सबका अलग अलग होगा, तो सबका फिगर थोड़ा अलग अलग दिखेगा, लेकिन मीडियंस एकदम एक्यूरेट बनाना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 4.1 अच्छे से समझ में